अच्छा हुआ माँ, मरियम से आपकी बात हो गई। अल्लाह का शुक्र है ठीक है वो, वरना जिस माहौल में वो यहाँ से गई है ना, मैं तो खौफ ज़दा हो गई हूँ। उसकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, कह तो रही थी कि ठीक है। अब जितना दुख उसे पहुंचा है वो ही जानती है। जानता हूँ अम्मा, मगर क्या करूं? सादिया को अपने बेटे की कमाई पे बड़ा घमंड हो गया है। बात बात पे मुझे ताने देती है। कल मैंने उसे समझाने की कोशिश की है तो मेरी बेइज्जती क्यों कराई? सबसे बड़ा फितना उसकी माँ है। हर वक्त उसके कान उल्टी सीधी बातों से भागती रहती है, मेरे खिलाफ बातें भागती रहती है उसके खिलाफ। और ये जितनी मेरी मरियम के खिलाफ खानदान में बातें फैली है ना, उसकी जिम्मेदार भी वो ही है। जानता हूं अम्मा, ये इस औरत की फितरत है। पता नहीं, अब बर्दाश्त करने के अलावा कोई चारा नहीं। और तो और उसने अपने बेटे को मुट्ठी में किया हो। क्या खैर करे। शुक्र है भाभी, अम्मी मेरी बात मान गई। आपसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया मैंने। मैं तो इतना घबरा गई थी अशर, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। इस वजह से खामोशी रही। भाभी वो दरअसल मैं अम्मी के कमरे से बात करके निकला तो मैंने सोचा आपसे मिल लेता हूँ, मगर इसलिए नहीं आया कि शायद आप सो रही होंगी, डिस्टर्ब होंगी। नहीं, मैं रात में बहुत देर तक जागी थी और दादी से भी बात की थी। अच्छा, कैसी है वो? बहुत परेशान थी, रो रही थी। मेरे बहुत समझाने पर जाकर उनको कुछ तसल्ली हुई। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था उससे, जब वो रो रो के आपके पास आने के लिए मचल रही थी। मेरे बस में होता तो मैं उनको साथ ही ले आता। उन्होंने मुझे माँ बनकर पाला है अशर। मेरी तकलीफ उनसे देखी नहीं जाती। बहुत प्यार करती हैं मुझसे। और आपकी अम्मी वो ऐसी ही है? काफी जहालत का मुजाहरा किया उन्होंने। वो हमेशा से ऐसी रही हैं। अल्लाह उन्हें नेक हिदायत करे। चले भाभी, आप जाके आराम कर लें और मेडिसिन खा लीजिए। तुम कहाँ हो भाई? कल से नजर ही नहीं आई। तुम्हें मेरा आना ना आना महसूस होता है? बड़ी हैरत की बात है। कम ऑन मैम, सुबह सुबह मूड ऑफ मत करो यार। और तुम्हें तंज करने के अलावा और कोई बात आती है? मैं तुमसे बात करने से कतराने लगा हूँ, वहशत होती है तुम्हारी बातें सुनकर। तुम्हें सिर्फ मेरी बातों से वहशत नहीं होती, अब तो तुम्हें मेरी मौजूदगी से भी वहशत होने लगी है। पहले तो मुझसे बात करने के बहाने ढूंढते थे, और अब ना बात करने के बहाने ढूंढते। प्लीज मैम, अपने दिलो दिमाग से ये बदगुमानियां निकाल दो। मेरी जिंदगी में हर रिश्ते की एक अहमियत है। हर रिश्ता अपने मुकाम पे अच्छा लगता है मुझे। ना मैं किसी रिश्ते के लिए किसी रिश्ते को कुर्बान करने वाला हूँ, और तुम मेरे मिजाज से अच्छे तरीके से वाकिफ हो। मेरी जिंदगी में वैसी बहुत मुश्किलात है, मेरा साथ दो, परेशानियां मत बढ़ाओ मुझे। इतनी भीड़ में मुझे भी शामिल कर लिया। बस इतना कह देता कि पहले तुम हो और बाद में कोई और। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? मुझे आवाज ही दे देती, उस मनोज का ऐसा सबक लेती ना कि आइंदा यहाँ आने का नाम ना लेती। और उसके देवर का, उसका भी दिमाग ठिकाने लगा देती। कहती मियाँ अब ये तुम्हारे घर की, उसका इस घर से क्या ताल्लुक, आइंदा न ले आना उसे।
इतना शोर हो रहा था अम्मी, आपको तो आवाज ही नहीं आती। अरे कमबख्तों ने इतना तेज म्यूजिक बैंड बाजा बजाया हुआ था, कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कल से मैं इतनी बेचैन हूँ अम्मी, पूरी रात नहीं सोई हूँ। बस अल्लाह ताला सब कुछ साथ खैरियत के कर दे। सब हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आज ही मैं पीर साईं से तावीज लाती हूँ, उसको दरवाजे की चौखट पर लगा देना, सब बुरी नजरें आप ही खत्म हो जाएंगी। अरे सारी बातें छोड़ें, इस पर जावेद की बात तो सुने। आय हाय, वो तो मुझे मरने मारने में तुल गए थे। कह रहे थे मेरी बेटी के साथ तुमने ऐसा किया कैसे? क्या उसने हाथ उठाया तुम पर? अरे मजाल है उनकी कि मुझ पर हाथ उठाएंगे। अब मैं भी उनके जवान बेटे की माँ हूँ, और वो जवान बेटा जो लाखों कमाता है। अरे ऐसी लात मार के जाऊंगी कि लग पता जाएगा उनको। मैं तो कहती हूँ सादिया, तुम भी अपना घर अलग ले लो। जुनैद जब फैक्ट्री ले सकता है तो घर भी ले देगा। ले देगा अम्मी, भाई अभी फैक्ट्री की शिफ्टिंग है, सर पे शादी है। उस बेचारे में भी तुम देखे ना कितना बोझ आ गया है। सब अच्छा हो जाएगा, बस तुम अपना दिल छोटा मत करो, जी भर के बेटी की खुशी मनाओ। बुरा चाहने वालों का अंजाम बुरा ही होगा इंशाल्लाह। आप अपनी तरफ देख लीजिएगा, जावेद ने यहाँ तो सारे कार्ड बांध दिए हैं। वो तो मैं कर लूंगी, चंद हाथ कार्ड रह गए, वो आज ही दे आऊंगी। सादिया, कहीं तूने उस मनोज को कार्ड तो नहीं दे दिया? तौबा करो, मैंने अपने बेटे की खुशी खराब करनी है? आय हाय, कार्ड ही देना होता तो उस दिन उसको धक्के मार के क्यों निकालती अम्मी? ले भाई, तू दावत नहीं देती, फिर भी ठीक बनकर हर बार आ जाती है। उस रात ससुराल से लड़कर आई होगी, वो मुबारकबादी देने पहुंच गई या? उस रात तो उसने इतने चक्कर लगाए अम्मी कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन मेरा नाम भी सादिया है, घुसने नहीं दिया मैंने भी उसे गेट से। बड़ा रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, कह रही थी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है। पता नहीं पूरी रात कहाँ मुंह काला करती थी। सुबह सुबह उसका देवर आया था, मैंने उसको भी टरखा दिया। अब अल्लाह आलम कहाँ उसने उसको ढूंढा, फिर आखिर ले गया होगा उस मनोज को घर। मुझे तो लगता है उसकी सास ने भी उसे निकाल दिया होगा, उसके जवान बेटे को जो खा। क्या बकवास कर रही हो? मेरे घर में बैठ के मेरी बच्ची के खिलाफ जहर उगल रही हो, और तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है कि वो एक मासूम सी बच्ची है, और तुमने क्या कुछ नहीं किया उसके साथ। तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि तुम उसकी वजह से इस घर में आई हो। अगर उसकी परवरिश की बात ना होती तो मैंने जावेद को कभी दूसरी शादी नहीं करने देनी थी। माफ कीजिएगा, मैं भी कोई गिरी पड़ी नहीं थी जो शादीशुदा एक बच्ची के बाप से शादी करती। अरे वो तो मेरी माँ ने आप लोगों पे तरसा खा लिया, वरना मेरे लिए कोई रिश्तों की कमी नहीं थी। हाँ हाँ, कमी नहीं थी, इसीलिए तुम्हारी माँ ने ना उस रिश्ते वाली के सामने हाथ पांव जोड़े थे कि मेरी बेटी की शादी इसी घर में करा दो, मैं दुगनी रकम दूंगी तुम्हें। अल्लाह मुझे माफ करे, मैं बात दोहराना नहीं चाहती। तुम्हें इज्जत से लेके आई, तुम्हें इज्जत से रखा, और तुमने इखलाकी तौर पे भी ना मुझे अपनाया ना मेरी बच्ची को अपनाया। काम इंसान के हाथ में नहीं होता, अल्लाह सब काम करता है, और कोई इंसान नहीं करता जिसकी वजह से तुम हर बगल मेरी बच्ची पे इल्जाम रखती रहती हो। इल्जाम कैसा, वो है ही मनूस। अरे आप खुद ही देख लें, जब से पैदा हुई है हर जगह तबाही और बर्बादियां मचाई हुई हैं उसने। हाँ माना कि वो खुद से कुछ नहीं करती है, लेकिन इस कदर काला साया है उसका कि जहाँ भी पड़ता है बस बर्बादियां शुरू हो जाती हैं। अरे सादिया, अल्लाह की रस्सी बहुत दराज होती है, मैं तो उस दिन से डरती हूँ जिस दिन वो रस्सी खींच लेगा। पता नहीं किस रात की बात कर रही थी और क्या क्या किया मेरी बच्ची के साथ, मैं तो बिल्कुल बेखबर थी। अल्लाह मेरी बच्ची को हिफाजत में रखना और उन सब को सजा दे अल्लाह मियां जो इसके दुश्मन बने हुए हैं। अरे दफा करें अम्मी इन लोगों को, तो आप मुझे अपना बताएं, आज आपने कहाँ कहाँ जाना है तो फिर मैं गाड़ी का बंदोबस्त करूँ आपके लिए। और जिसको बुलाना हो मुझे बता देना, मैं लिस्ट में नाम लिख लूंगी। और बेटा 1 महीना रह गया है, तुम अब अपनी शॉपिंग शुरू कर, इसलिए कि 2 जगह की शॉपिंग है, उसमें टाइम लगेगा। आंटी हमारी तरफ की तैयारियां तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। अम्मी को तो आप जानती हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने सब कुछ मुकम्मल कर लिया है। बस सब कुछ कपड़े रह गए हैं, अनस्टिच्ड हैं, वो सिलने हैं बस। मुझे पता है आरफा बहुत समझदार है, उसने जरूर इसी तरह किया होगा। अच्छा है, आई थिंक आखिरी वक्त पे फिर बहुत ज्यादा बोझ नहीं पड़ता, और जल्दबाजी के काम वैसे भी खराब होते हैं। जी,
आंटी वो एक बात पूछूं? क्या गैरों वाली बात करती हो? पूछो, क्या बात है? आंटी मैं सोच रही थी कि आपको एक बार फिर अशर से पूछ लेना चाहिए। क्या पूछ लो? यही कि इस शादी में उसकी रजामंदी है भी या नहीं। कैसी बातें कर रही हो बेटा? कोई आजकल का रिश्ता है ये? बरसों की रिश्तेदारी है तुम लोगों की, और उसकी पसंद का ही रिश्ता है। लेकिन आंटी चीजें बहुत बदल गई हैं। अशर अब वैसा नहीं रहा जैसा वो था। ढंग से बात नहीं करता। मुझे तो लगता है उसे शादी की कोई खुशी भी नहीं है। अभी तक उसने मुझे मुबारकबाद तक नहीं दी है। ऐसा क्यों सोचती हो बेटा? अहमद के बाद उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो भाभी है। क्या करे वो भी बेटा? भाई की निशानी से मोहब्बत है उसे। वो चाहता है उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। सब ठीक हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा सब्र कर लो। क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? नहीं नहीं आंटी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। लेकिन भाभी की चालाकियां और मकारियां ये मुझे खौफजदा कर देती हैं। क्या तो ठीक रही हो, लेकिन तुम्हारी शादी से फारिग हो जाऊं तो उसका भी बंदोबस्त कर लूंगी। मुझे सिर्फ अहमद की निशानी का इस दुनिया में आने का इंतजार है। मगर आंटी हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, ना हमारी जिंदगियां हिस्सों में बढ़ जाएंगी। मैं भाभी की नौसत से बहुत डरती हूँ। अल्लाह ना करे हमारे घर को कुछ नहीं। इस नहुसत के साए को मैं तुम दोनों की जिंदगी पे नहीं पड़ने दूंगी। तुम रिलैक्स हो जाओ। अच्छा, और किसको बुलाना है? जी वो आफिया आंटी को बुला लो। भाभी वो आंटी का सूप तैयार हो गया, दे दे मुझे। हाँ बस 5 मिनट, अभी दे देती हूँ। तौबा है भाभी, ये तो आपके रोज का मसला है। एक तो आप आंटी को सूप देती नहीं है, फिर जब मैं लेने आती हूँ तो वेट कराती हैं। वाह भाई। सूप तैयार है, मैं अभी दे देती हूँ। हटें आप, मैं खुद ले लेती हूँ। मैं ला रही हूँ मैमा। आप तो हर रोज लाती हैं भाभी। जब आपसे काम होता नहीं है तो किचन में घुसती क्यों हैं आप? हर काम 10 घंटे में होगा इस घर में। एक सूप बनाने क्या दे दिया? अरे जितनी देर में ये सूप बनता है उतनी देर में तो सारा घर निपटा लूं मैं। तो कब आई फिर? काफी दिन हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे आप लोगों ने अभी तक कुछ लिया नहीं? अरे बेटा मेरा परहेज है। बेटा मेरी चाय में चीनी नहीं डालना। आंटी मुझे बिल्कुल याद है, पिछली दफा भी आपने चीनी नहीं ली थी। अम्मी काफी दिनों से सोच रही थी तुम्हारी तरफ आने का। क्या करूं, घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। और बहू कैसी है? कुछ घर में टिकी, अभी भी मैके के चक्कर लगाती रहती है? अरे क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। एक बेटे की शादी की तो वो मुल्क से बाहर चला गया बीवी को लेकर। दूसरे की तो वो तो बीवी का गुलाम निकला। अरे तो समझाओ ना, अब तो साल हो गया शादी को, उससे कहो घर में बैठे अब। अरे जब बेटा ही नहीं अपना तो बहू से क्या शिकवा। हाँ सही बात। तो क्या तुम अकेली रहती हो? फिर क्या करूं, आज अगर बेटी होती तो मेरे दर्द का साथी होती। बेटे तो बीवियों के गुलाम हो गए, मुझे तो एक गिलास पानी का भी आसरा नहीं है। घर के काम बाहर के काम सब मुझी को करने पड़ते हैं, और ऊपर से शौहर की बीमारी। बस कुछ ना पूछे, सुबह से शाम कैसे हो जाती है पता ही नहीं लगता। सादिया, कहीं तूने उस मनोज को काट तो नहीं दे दिया? तौबा करो, मैंने अपने बेटे की खुशी खराब करनी है? आय हाय, कार्ड ही देना होता तो उस दिन उसको धक्के मार के क्यों निकालती है? ले भाई, तू दावत नहीं देती फिर भी ठीक बनकर हर बार आ जाती है। उस रात ससुराल से लड़कर आई होगी, मुबारकबादी देने पहुंच गई है। अम्मा,
आपने खाना क्यों नहीं खाया? सादिया बता रही थी कि आपने खाने से मना कर दिया। सादिया को थोड़ा सा जहर मुझे दे दे, मैं खा के सो जाऊंगी हमेशा, फिर वो जो जी में आए करे। क्या हुआ? अरे वो अपनी माँ से बातें कर रही थी कि मरियम शायद कुछ रात पहले घर आई थी, सास ने निकाल दिया था शायद उसे, और ये सादिया ने भी घर में आने नहीं दिया उसको। पता नहीं मेरी बच्ची पे क्या गुजरी होगी, कहाँ भटकती फिर रही होगी सड़कों पे। अच्छा सुबह जो है ना, सुबह उसको लेने ढूंढता वो यहाँ आया। ऐसा कैसे हो सकता है अम्मा कि मरियम आई हो और हमें पता न चला हो? उसके आने पे तो वो चीखों पुकार मचा देती है। मैं भी हैरान हूँ, ये वाकया कैसे हो गया हमें पता ही नहीं चला, पर ये हुआ जरूर है क्योंकि वो अपनी माँ से बातें कर रही थी और मैं इत्तेफाक से वहाँ चली गई, मैंने सुन लिया। मेरा ख्याल है ये उसी रात की बात है जब मेरी तबीयत खराब थी और मैं सो नहीं रही थी, तुम मेरे साथ कमरे में बैठे हुए थे और जुनैद जो है वो बाहर अपने दोस्तों के साथ हंगामा मचा रहा था। हाँ, और मुझे याद आ रहा है कि सुबह सुबह सादिया गेट पर किसी पे चीख रही थी। जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि कोई मांगने वाला था। और रात को जब मैं पानी पीने गई थी ना, तो ये गेट पे खड़ी हुई चीखें मार रही थी। ये क्या हो रहा है जावेद? मेरे जीते जी मेरी बच्ची के साथ ऐसा सलूक हो रहा है। मैं मर जाऊंगी तो पता नहीं क्या सलूक करेगी उसके साथ। बस अम्मा, जुनैद की शादी हो जाने दे, फिर मैं सादिया से सीधी सीधी बात करूँ। घड़ी दो घड़ी मुझसे वो मिलने आती है, तुमसे कुछ लेने तो नहीं आती है ना, और तुम्हारे से तो मैंने सारी उसकी जिम्मेदारी ले ली है। पैदाइश से लेके शादी तक सब कुछ मैंने किया है उसके लिए, फिर भी सादिया को चैन नहीं है। मैं जानती हूँ उसके दिमाग में सारे खुराफात जो है ना उसकी माँ बनती रहती है, शैतानी चालें बताती रहती है उसको। अल्लाह इन दोनों पे रहम ही करे। अजीब इत्तेफाक है वैसे। वो पैदा हुई तो अपनी माँ को खा के, बेटी पैदा हुई तो भाई की शादी टूट गई। भाभी का बेबी पैदा हुआ है, मुझे लगता है उसके अंदर भी ये नहुसत ट्रांसफर हो गई है। कैसी तबीयत है बाबू? अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। अम्मी नहीं है क्या? बाहर गई हैं। अभी आपको मालूम होगा अम्मी अगले महीने शादी का कह रही हैं। हाँ, मगर रवैया मेरी समझ से बाहर है। ये बचकाना सी हरकतें करती रहती है, उल्टी सीधी बातें करती रहती, बहुत बहुत कंफ्यूज है वो। उसको तो मेरे मिजाज से अब तक वाकिफ हो जाना चाहिए था, बचपन से मेरे साथ है। अगर मैं आपकी और भाई की जिंदगी की तरफ देखूं तो सिर्फ 3-4 माह में आप लोगों की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। मेरा ख्याल है ये सिर्फ औरत के हाथ में होता है, अगर वो किसी इंसान को या सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाहे तो। लेकिन उमैमा, मुझे बहुत डर लगता है अभी कहीं शादी के बाद क्लैशेस बढ़ ना जाए हमारे बीच में। अल्लाह ना करे अशर, तुम शादी से पहले इतनी ज्यादा मायूसी वाली बातें क्यों कर रहे हो? सारी लड़कियों को शादी के बाद समझ में आ जाता है, किसी को जल्दी तो किसी को देर में। और ये बात हमेशा याद रखना कि शादी को कामयाब बनाने में दोनों का हाथ होता है।